हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो आज हमारा जो ये लेक्चर है ये प्रश्नों को डिबेट को लेकर के है। अब जैसे आप लोगों से पूछ देता है कि जो वर्णमाला है उसमें शब्दों का जो क्रम है उसको व्यवस्थित कीजिए। रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आता है इंग्लिश के लेटर्स को लेकर के, लेकिन हिंदी में एक नया ट्रेंड आ गया है और उस ट्रेंड को लेकर के ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा रहा है कि जो हिंदी वर्णमाला है उसके शब्दकोश में शब्दों के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछता है जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। ऑप्शन ए अंकुर, बी अमन, सी अशोक, डी अंगद। इसको कूट भाषा जो नीचे ये 4 ऑप्शन दिए हैं क ख ग घ, इसमें से आपको व्यवस्थित करना है, क्रम लगाना है कि पहले कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने से पहले हमें जानना होगा कि वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं और उसका व्यवस्थित क्रम क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे स्वर को, कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है मुख्य रूप से 11 होती है। वैसे आयोगवाद स्वर होते हैं, उन्हें मिला देने पर 13 होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। ये हिंदी वर्णमाला के स्वर हो गए। अब साथ साथ व्यंजन को देखेंगे तभी वर्णमाला पूर्ण होगी। स्क्रीन पर दिखा रहा है हमारे व्यंजन। व्यंजन को उच्चारण स्थान, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के क्रम में व्यवस्थित करके ये दिया है। लेकिन हमें जानना क्या है, वर्णमाला में शब्दों का क्रम। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि क वर्ग के लिए जो दिया है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के लिए च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग के लिए ट, ठ, ड, ढ, अण। और त वर्ग के लिए त, थ, त, ध, न। प, फ, ब, भ, म। प वर्ग। और उसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। उसी तरह से आता है हमारा ऊष्म व्यंजन, इसकी भी संख्या क्या होती है, 4 होती है। तीनों स प्लस ह, क्या तीनों स प्लस ह। उसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, जिसे हम छ, त्र, ज्ञ और स्र के नाम से जानते हैं, जैसा कि यहाँ नीचे लाइन में लिखा गया है, निचले लाइन में। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जो छ है वह कैसे बना है। जो हमारा छ है वो आधा क और स से बना है। उसके बाद जो त्र है वो आधा त और र से मिलकर के बना है। जो स्र है वो आधा बड़ा स और र के मेल से बना है। जो ज्ञ है वो आधा ज और ञ के मेल से बना है। तो ये जानने के बाद यदि हम वर्णमाला को व्यवस्थित करते हैं कि पहले कौन सा क्रम आता है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। एक चार्ट मैंने बनाया है, इस चार्ट के माध्यम से आप लोग देखिए, हमारे द्वारा डिज़ाइन किया गया चार्ट है। सबसे पहले मैंने लिखा है अनुस्वार, अंग और विसर्ग अह। उसके बाद हमने वर्णमाला को व्यवस्थित किया। जैसा कि स्वर में भी आप लोगों ने देखा कि अ, आ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने वर्णमाला का जो व्यवस्थित क्रम है उस हिसाब से मैंने इसे डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले अनुस्वार आता है अंग, उसके बाद अह, फिर उसके बाद अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। यहीं पर हमारा स्वर खत्म होता है। उसके बाद आता है व्यंजन। जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो हम संयुक्त व्यंजन को ध्यान में रखते हुए इसे देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा क। क के बाद हम सीधे यहाँ पर लिखे हैं छ, जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है जिन जिन वर्णों को, उसे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। बाकी तो सब सेम दिया गया है। अब यहाँ पर छ हमने क्यों लिखा है, तो ये पिछला स्लाइड है। पिछले स्लाइड में दिया गया था कि क जो छ है वो आधा क और स के मेल से बना हुआ है। तो क के बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है। तो क फिर छ फिर ख, तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब ज आता है तो उसके बाद हम यहाँ अंडरलाइन किया गया है ज्ञ। आप लोग देख रहे हैं ज्ञ जो है वह ज के बाद कैसे आ गया, क्योंकि इसका जो मेल है, जो ज्ञ जो है वह 2 व्यंजनों के मेल से बना है। पहला तो आधा ज फिर ञ। फिर ऐसे ही हम देखेंगे जो 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं ण और ढ, दोनों ड और ढ के बाद आएंगे। चार्ट में देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्णमाला का यही व्यवस्थित क्रम है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी के इस प्रश्न को बिल्कुल गलत करके आते हैं, अब यह प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद ऐसे ही त्र को देखते हैं और स्र को देखते हैं। जो हमारे वर्णमाला में व्यवस्थित शब्दों का क्रम है, सबसे लास्ट में आता है ह। क्या आता है, ह। आगे हम देखते हैं। अब जैसे अ के केस में देखें, अ के केस में सबसे पहले हम अनुस्वार उसके बाद विसर्ग को लिखते हैं। अ के केस में सबसे पहले हम अनुस्वार और विसर्ग के केस को लिखते हैं। फिर उसके बाद आ है, आ में हम आ पर अनुस्वार लगाते हैं। सबसे पहला यदि कोई शब्द आ पर अनुस्वार लगाया हुआ है तो उसे आ की श्रेणी में हम सबसे पहले रखेंगे। फिर आ, फिर उसके बाद एक आगत स्वर है अंग्रेजी का आ,
उस पर अर्धचंद्र बिंदु है उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद औ के केस में हम देखते हैं ऐसे ही सब में हो जाता है। जैसे आ पर चंद्रबिंदी लिखा है तो ई पर भी चंद्रबिंदी लगेगा, बिंदु लगेगा, अनुस्वार लगेगा। ऊ पर भी अनुस्वार पहले लगेगा, फिर उसके बाद सेम क्रम ऐसे उसका चलेगा। तो उसी तरह से आ के बाद हम सीधे औ को देखते हैं। बार बार करेंगे, हर एक स्वर को बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस ट्रिक को पकड़िए। औ को सबसे पहले हम अनुस्वार के साथ लिखते हैं, फिर साधारण रूप से उसे लिख देते हैं। ये तो हो गया हमारा स्वर का केस। अब हम व्यंजन के केस में देखते हैं। व्यंजन के केस में ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क के केस में देखते हैं तो क से जो शुरू होने वाला वर्ण या शब्द जो होता है उसको हम सबसे पहले किस क्रम में सेट करेंगे, तो वही क्रम होगा स्वर वाला, मात्रिक क्रम नहीं। ये वर्णमाला का जो शब्दों का क्रम है उसमें पहले अनुस्वार फिर विसर्ग। अब जैसे यहाँ पर अनुस्वार तो क पर अनुस्वार लगा है, लेकिन क पर यदि विसर्ग लगा दे तो कोई ऐसा शब्द स्टार्ट नहीं होता। तो इसलिए मैंने अनुस्वार के बाद सीधे साधारण लिख दिया है। तो मैंने लिखा है क पर अनुस्वार कंग, फिर क, फिर का, की, कु, फिर इसके बाद क्री, के, कै, को, कौ। कौ के बाद हम आधा क लिखे हैं। आधा क के बाद तुरंत छ पर अनुस्वार लगाए हैं। क्यों अनुस्वार मैंने क्यों लगाया? क्योंकि अनुस्वार को वर्णमाला के क्रम में सबसे पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद अ आ गया, अनुस्वार के बाद अ आ गया। अह का कोई उतना विशेष महत्व नहीं है, ऐसे अह आता है अंक के बाद, अनुस्वार के बाद, लेकिन उसे नहीं, मैंने अ लिख दिया। फिर ऐसे ही आ छ में लगा हुआ है आ, फिर छी, फिर उसके बाद मैंने गैप रखा है, फिर उसके बाद छ, उसके बाद फिर आधा छ। तो इस तरह से हमारे व्यंजनों का कुछ क्रम है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ख के केस में ख पर अनुस्वार, फिर ख, फिर खा, फिर ऐसे ही चल जाते हैं। फिर लास्ट में आओ, फिर उसके बाद आधा ख। फिर ज के केस में देखते हैं तो ज पर अनुस्वार, फिर ज पर आ का मात्रा, ऐसे ही पूरा औ तक जाते हैं। फिर उसके बाद आधा ज। आधा ज के बाद मैंने तुरंत ज्ञ लिख दिया है। हमें कुछ वर्डों को पकड़ना है। ज्ञ लिख दिया है। ज्ञ क्यों लिखा है? क्योंकि ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है और वह दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ। आधा ज और य के मेल से ज्ञ बनता है। तो हम यहाँ ज्ञ लिखेंगे। ज्ञ लिखने के बाद भी हमें ज्ञ में पहले सबसे क्रम में का किस वर्ड को लिखना है, तो वह वर्ड होगा ज्ञ पर अनुस्वार। क्या होगा? ज्ञ पर अनुस्वार, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। फिर ऐसे ही ज्ञ पर अनुस्वार, फिर ज्ञ पर आ का मात्रा, ऐसे ही औ तक जाता है, फिर आधा ज्ञ। इसी क्रम में हम त को देखते हैं तो त पर अनुस्वार त, ता, ती, फिर त तक जाता है, फिर आधा त। आधा त के बाद फिर त्र आ जाता है। त्र क्यों आ जाता है? क्योंकि त्र भी एक संयुक्त व्यंजन है, उसका मेल आधा त और र से हुआ है ना। तो ऐसे ही त्र को भी सबसे पहले अनुस्वार में लिखेंगे। किसी भी वर्ड को हम सबसे पहले, किसी भी व्यंजन को कोई भी शब्द स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम अनुस्वार के साथ सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा वर्डों को व्यवस्थित करने का क्रम। अब हम इसके बाद देख लेते हैं प्रश्नों को। प्रश्न यहाँ पर दिया है कि हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। तो जो हिंदी शब्दकोश है उसमें शब्दों का क्रम आप लोगों को बताना है। चलिए हम भी आप लोगों को बताते हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा है वर्तमान, तीसरा है ज्ञान क्षेत्र और चौथा है मिश्रण। तो इसको हम देखेंगे तो सबसे पहले अब इसमें से हम देखेंगे तो क, ख, ग, घ में ऐसे क्रम तो ऐसे ही मिलाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं आगे स है। स तो चला जाता है अंतस्थ व्यंजन में, व है अंतस्थ व्यंजन में चला जाता है, उष्म और अंतस्थ व्यंजन में, मिश्रण प वर्ग में है। फिर ज्ञ देखते हैं तो ज्ञ तो ऐसे वर्णमाला में सबसे लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन ज के बाद, आधा ज के बाद तो सबसे पहले हमारा सी हो जाएगा। अब ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं। ऑप्शन ऐसे क और घ कट जाता है, बचता है 2। फिर उसके बाद आता है सी के बाद, ज्ञ के बाद हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी म आता है। म के बाद व आता है और व के बाद स आता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से एक प्रश्न नंबर 2 है, जैसे कि एक ही शुरू होने वाले, जैसे अंगूर से अ से चारों वर्ड स्टार्ट हो, तो उसे हम कैसे व्यवस्थित करेंगे? घबराने की कोई बात नहीं, इस तरह के प्रश्न को भी मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो जैसे ऑप्शन ए कह रहा है अंकुर, ऑप्शन 2 अमन, ऑप्शन तीसरा जो है अशोक और चौथा अंगद। अब इसे आप व्यवस्थित कीजिए, इसे व्यवस्थित कीजिए। चारों में तो अ दिख रहा है, लेकिन पहले कौन सा रखा जाएगा? मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट बता दिया है, आप लोगों को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे आप देखेंगे कि अनुस्वार पहले आता है तो अनुस्वार इसमें से पहले आ जाएगा ए और डी। तो सबसे पहले डी ऑप्शन नंबर क में पहला नंबर पे दिख रहा है और ये घ में, तो इसमें फंस जाते हैं। फिर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा अंग अनुस्वार हो गया। फिर उसके बाद वर्णमाला में स्वर के बाद व्यंजन जब स्टार्ट होता है क स्टार्ट होता है, तो इस तरह से अंकुर जो है वह वर्णमाला में पहले स्थान पर जाएगा। हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन नंबर घ में ए पहले स्थान पर है, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर घ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहीं पर वीडियो होता है समाप्त, और हम उम्मीद करते हैं कि वर्णमाला में जो वर्डों का, जो शब्दों का व्यवस्थित क्रम है आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है उसमें लिखा रहता है, अल्फ़ाबेट सेट किया होता है, उसी तरह से हमारी हिंदी मातृभाषा, इसे समझने के लिए थोड़ा सा सम्मान की ज़रूरत है। इंग्लिश
तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदी को समझने के लिए थोड़ा सा सम्मानपूर्वक, भावपूर्वक, विनम्र निवेदन और अच्छे मुद्रा में होकर के यदि हिंदी को समझेंगे तो हिंदी आपको ज़रूर समझ में आएगी। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है हिंदी और हमारी मातृभाषा। हमें गर्व है कि हिंदी हमें थोड़ी बहुत आती है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा।